नौकरी के नाम पर ठगी करने वाली 100 वेबसाइट बंद। घर बैठे नौकरी और वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर आम लोगों को चूना लगाने वाली लगभग 100 वेबसाइटों को भारत की मोदी सरकार ने बंद कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल सहारिया और आज हम एक ऐसी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं जिसका सीधा सीधा सरोकार आपसे और हमसे है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है। स्क्रीन पर आ रही इस फोटो को तो आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखा होगा। एक ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम वाली कंपनी के जाल में फंसकर इस परिवार के मुखिया ने न सिर्फ आत्महत्या कर ली थी बल्कि अपने साथ अपनी पत्नी और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों की भी हत्या कर दी थी। आज की खबर ऐसे ही कंपनियों के बारे में है जिनके ऊपर भारत सरकार ने कठोर कार्यवाही करी है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, तो कभी ना कभी आपके सामने भी इस तरीके के विज्ञापन जरूर आए होंगे जिसमें घर बैठे आसानी से पैसा कमाने या 1-2 घंटे काम करके ना सिर्फ रुपए बल्कि डॉलर कमाने का प्रलोभन दिया जाता है। तो आपको बताते चलें कि 7 दिसंबर 2023 को दैनिक जागरण में एक खबर छपी थी जिसके अनुसार गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन ने केंद्र की एक वेबसाइट की लिस्ट दी थी जिन पर कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश करी गई थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कार्यवाही करते हुए लगभग ऐसी 100 वेबसाइटों को बैन कर दिया है जो नौकरी के नाम पर ठगी कर रही थी। गृह मंत्रालय के अनुसार ज़्यादातर वेबसाइट विदेशों से चलाई जा रही थी और इनको भारतीय लोगों से धोखाधड़ी करने के लिए विशेष रूप से बनाया जाता था, यानी कि इनके जो विज्ञापन होते थे वो रीजनल लैंग्वेजेस में होते थे, उनको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रसारित किया जाता था। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पार्ट टाइम नौकरी का झांसा देने वाले विज्ञापनों का उद्देश्य रिटायर कर्मचारी, हाउसवाइफ और ज़्यादातर रोजगार की तलाश कर रहे युवक और युवतियाँ होती थीं जिनको जाल में फंसाया जाता था। अब यह समझते हैं कि यार ये वेबसाइट काम कैसे करती हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पर आपको वर्क फ्रॉम होम का एक विज्ञापन दिखाया जाता है और फिर जब आप एक बार विज्ञापन पर क्लिक करते हैं तो कोई व्यक्ति व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से आपको संपर्क करता है और नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाता है। चैनल लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, किसी बिजनेस को रेटिंग देना, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करना, इस तरीके के आसान से काम नौकरी के नाम पर दे दिए जाते थे। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और फिर प्रोसेस आगे बढ़ता है। शुरुआत में यूज़र का भरोसा जीतने के लिए काम पूरा होने पर उनको कुछ कमीशन दिया जाता है और जब एक बार भरोसा जीत लिया जाता है तो उस व्यक्ति को और अधिक कमाई का लालच दिया जाता है और उनसे और अधिक पैसा निवेश करने के लिए कहा जाता है। कुछ वेबसाइटों में तो यह भी देखने को मिला, सुनने को मिला कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वेबसाइट खुद आपको लोन देती है और उस लोन दिए हुए पैसे को अपनी ही कंपनी में फिर से इन्वेस्ट करने के लिए आपसे कहते हैं। यानी क्या होगा कि वेबसाइट ही पहले आपको लोन देगी और जो 1000, 10,000, 50,000 रुपये लोन देगी वही आपको कहेगी कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो और फिर जब आप एक बड़ी रकम का निवेश कर देते हैं तो उस पैसे को जब्त कर लिया जाता है, यानी कंपनी वो पैसा रख लेती है और यूज़र को फिर काम देना बंद कर देती है। इस तरीके से लाखों बेरोजगार युवा, हाउसवाइफ और रिटायरमेंट के बाद जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं उनको इस स्कैम का आसानी से शिकार बनाया जा सकता है क्योंकि उनको आसान पैसा चाहिए होता है। गृह मंत्रालय की पड़ताल में यह साफ हुआ था कि लोगों के साथ हुई इस धोखाधड़ी का पैसा भारत में रखने की बजाय ये कंपनियां ज़्यादातर पैसा विदेशों में भेज देती हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। क्रिप्टो करेंसी आपने सुना ही होगा, बिटकॉइन, ईथर कैश, डोज कॉइन, ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से, एटीएम पेमेंट के माध्यम से, यूपीआई पेमेंट के माध्यम से और अन्य तरीके से कई सारी फिनटेक कंपनियों के माध्यम से भारत का वो पैसा विदेशों में पहुंचा दिया जाता है। इससे होता क्या है कि शिकायत करने के बाद भी जिस व्यक्ति को धोखाधड़ी का शिकार बनाया जाता है उसका पैसा वापस ला पाना भारतीय एजेंसियों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस धोखाधड़ी के पूरे पैटर्न की गहन पड़ताल करने के बाद गृह मंत्रालय ने एक कार्यवाही का फैसला किया और ऐसी लगभग 100 वेबसाइटों को, जी हाँ, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 नहीं, पूरी 100 वेबसाइटों को माननीय मोदी सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इस खबर से हमें क्या सीखना है? दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अगर आप सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या अक्सर आप यूट्यूब पर वीडियो देखना खाली समय पर पसंद करते हैं तो बहुत से विज्ञापन आपको मिलेंगे जिसमें आसान तरीके से ऑनलाइन पैसा कमाने का लालच, प्रलोभन आपको दिया जाएगा। लेकिन हमें सतर्क रहना है
और आसानी से पैसा मिलने वाली जो स्कीम होती हैं, कंपनियां होती हैं, उनसे बहुत दूर रहना है। किसी भी तरह की ऐसी स्कीम में ना तो आपको कुछ इन्वेस्ट करना है और ना ही आपको इनमें रजिस्ट्रेशन करना है। कई बार क्या होगा, वो आपसे कहेंगे कि पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सी कंपनियां अक्सर क्या करती हैं, रजिस्टर करने के बहाने आपका निजी डेटा निकाल लेती हैं और एक्सेस के नाम पर आपके मोबाइल के निजी डेटा को अपने सर्वर पर कॉपी कर लेती हैं। इसके बाद आपको पैसे देने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है और कई बार जब इन्वेस्टर यानी वह शिकार हुआ व्यक्ति पैसा नहीं दे पाता है तो उसको ब्लैकमेल भी किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, सिंपल मुद्दे की बात यह है कि हमें इंटरनेट यूज़ करते वक्त बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और ऐसे स्कैम से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी एक ऐसी खबर के साथ जिसका सीधा सीधा सरोकार आपसे और हमसे और हमारे समाज से है। और दोस्तों, एक छोटी सी अपील, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिख रहे लाल बटन को प्रेस करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है मुकुल सहारिया। आपके इस छोटे से सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।